नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि का सितंबर 2020 का राशिफल। यह राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए बनाया गया है और यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे, जैसे मीन राशि का कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मीन राशि के लिए कुछ खास उपाय जो इस सितंबर महीने को काफी बेहतर बना देंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है और किन किन ग्रहों का इस महीने गोचर होने जा रहा है। तो कई ग्रहों का इस महीने गोचर होने जा रहा है और इन ग्रहों के गोचर से मीन राशि के जीवन में कई प्रकार के प्रभाव भी देखने के लिए मिलेंगे। तो 1 सितंबर के दिन शुक्र ग्रह का गोचर मिथुन राशि से तुला राशि में होगा। 2 सितंबर के दिन बुध सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 16 सितंबर के दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सिंह से कन्या में जाएंगे और बहुत दिनों के पश्चात 2 मुख्य ग्रहों का गोचर होने जा रहा है जो हमेशा वक्री चाल यानी उल्टी चाल चलते हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राहु मिथुन राशि से वृषभ राशि में 23 सितंबर 2020 को प्रवेश करेंगे, वहीं केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में 23 सितंबर के ही दिन प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ये जानते हैं मीन राशि के जीवन में इन ग्रहों के बदलाव से कैसी स्थितियां बनेंगी, उसके पश्चात हम आपको राशिफल बताएंगे। तो देखिए, 2 से 21 सितंबर तक बुध का आपके व्यापार भाव में प्रभावी होना बहुत ही शुभ संयोग है और यहाँ पर भद्र योग का निर्माण होगा जो आपको व्यापारिक जीवन में अच्छी सफलता देगा और व्यापार से जुड़े हुए कोई भी कार्य हैं उसमें अच्छी सफलता यह गोचर देने जा रहा है। मंगल आपके आय भाव में रहेंगे, इससे धन कमाने के कई प्रकार के अवसर आपको जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं धन प्राप्ति में यदि बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था तो वो समस्याएं इस महीने समाप्त होने की संभावना बनेगी। 15 सितंबर के पश्चात सूर्य देव का स्वग्रही होने से आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 1 से 27 सितंबर तक शुक्र आपके आय भाव में रहेंगे। 23 सितंबर के पश्चात राहु और केतु के परिवर्तन के समय आपका धन व्यय होगा। 23 सितंबर के पश्चात अनायास कार्यों में आपका ध्यान व्यय होगा। वहीं रिश्ते को संभाल कर चलने की आवश्यकता होगी। मन मुटाव की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है, यहाँ पर आपको सावधान रहकर चलना चाहिए। तो आइए जानते हैं सितंबर के महीने में मीन राशि के लिए कैसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिए कैसी स्थितियां बनेंगी। तो इस पूरे महीने मीन राशि वाले जातक महीने की शुरुआत से ही लेकर काफी एक्टिव नजर आएंगे। इस पूरे महीने जो आपका मनोबल और आपका आत्मविश्वास है काफी बढ़ा हुआ रहने वाला है और जीवन में नई नई संभावनाओं का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे, आपके जीवन में देखने के लिए मिलेगी। व्यापार भाव में भद्र योग का निर्माण होने से व्यापारिक जीवन में अच्छी सफलताएं देखने के लिए मिलेंगी। व्यापार में मुनाफा देखने के लिए अच्छा खासा आपको मिलेगा। इस पूरे महीने पुराने समय से ही कई प्रकार के अपने विचार यदि बनाकर रखे हुए थे तो उसको आप क्रियान्वित करके श्रेष्ठ मुकाम पर पहुंचते हुए इस महीने आप दिखाई देंगे। इस पूरे महीने व्यापारिक जीवन के साथ साथ कैरियर की दिशा में कई प्रकार के ऐसे कदम हैं जिसका आप निर्वहन करेंगे, जिसको आप उठाते हुए नजर आएंगे और उसमें आपका जो प्रदर्शन होगा काफी बेहतरीन रहने वाला है। इस महीने यदि आप अपनी ऊर्जा को, अपने कॉन्फिडेंस को और अपने ज्ञान को यदि आप सही समय पर आप लगाते हैं और सही डायरेक्शन में आप लगाते हैं, ध्यान को केंद्रित करके चलते हैं, तो निश्चित मानिए यह पूरा महीना आपके लिए काफी बेहतरीन और अनुकूल जाने वाला है। इस पूरे महीने कई प्रकार की तरक्की प्राप्ति के लिए अच्छी संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। 23 सितंबर के पश्चात आपको सावधान रहना चाहिए, वहां पर आपको मानसिक तनाव देखने के लिए मिल सकता है। तो व्यापारिक जीवन में यदि आप लेन देन कर रहे हैं तो उसमें आप सावधान रहें। व्यापार में निवेश आपको करने से बचना चाहिए। 23 सितंबर के पश्चात शेयर, सट्टा, लॉटरी इन चीजों में व्यर्थ में धन को जाया करने से भी आपको बचने की आवश्यकता होगी। वहीं अगर आर्थिक जीवन की बात की जाए तो धन कमाने के कई प्रकार के अवसर आपको इस महीने देखने के लिए मिल सकते हैं। जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण करने के लिए चूंकि मंगल आपके आय भाव में मौजूद हैं तो धन प्राप्ति के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं और यहाँ पर आपका धन काफी कम संचय होगा। धन का व्यय भी काफी ज्यादा करते हुए आप नजर आएंगे। इस महीने अगर स्वास्थ्य की दिशा में हम आपको बताएं तो स्वास्थ्य में ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से आपको 16 सितंबर के पश्चात अनिद्रा की समस्या देखने के लिए मिल सकती है। वहीं मानसिक तनाव में भी बढ़ने की संभावना बन सकती है।
इस पर आपको सावधान रह कर चलना चाहिए। अपने दिनचर्या पर पूर्ण रूपेण आपको फोकस्ड होकर चलना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण आप नज़रअंदाज ना करें। मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का आप सेवन कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य में अच्छी स्थितियों का निर्माण हो तो आप शाकाहारी भोज्य पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि मांसाहार से तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मन में नकारात्मक विचार निरंतर उदय होते हैं। स्वास्थ्य को पूर्ण रूपेण से फिट रखने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। वहीं यात्रा के दौरान आपको सावधान होकर चलने की भी आवश्यकता 23 सितंबर के पश्चात होगी। तो आइए जानते हैं प्रेम जीवन के लिए महीना कैसे रहने वाला है। तो प्रेम जीवन के लिए महीना बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इस महीने कई प्रकार के अनुकूल और अच्छे पल को बिताने के लिए आप कहीं घूमने फिरने की योजना बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं आपका जो मन है कार्य क्षेत्र में काफी तीव्र रहने वाला है। आपका प्रेमी आपके कार्य में सहयोग करता हुआ नजर आएगा। इस पूरे महीने दाम्पत्य जीवन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। और जो आपका संतान है अच्छी प्रगति करता हुआ नजर आएगा। प्रेम जीवन में रिश्ते में मन मुटाव की स्थिति 23 सितंबर के पश्चात देखने के लिए मिलेगी, तो आपको सावधान रहकर चलने की भी आवश्यकता होगी। तो 23 सितंबर के पश्चात आप अपने कटु वचन से सामने वाले व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं और यह कोशिश आपको करने की आवश्यकता होगी। आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रख के चलने की आवश्यकता होगी। तो आइए जानते हैं एजुकेशन फील्ड में जो जातक जुड़े हुए हैं उनके लिए स्थितियां कैसे रहने वाली है। तो छात्रों के जीवन में मन एकाग्र काफी रहने वाला है। इस पूरे महीने आपका जो ध्यान है शिक्षा के क्षेत्र में काफी आकर्षित रहने वाला है। जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण आप करते हुए नजर आएंगे। वहीं आप शिक्षा के साथ साथ ऐसी क्रियाओं में भी आप रुचि ले सकते हैं जहां पर आपकी रुचि काफी तीव्र होगी। आप डिजाइनिंग सीख सकते हैं, एक्टिंग सीख सकते हैं, संगीत साहित्य में आपकी रुचि काफी तीव्र होती हुई नजर आएगी। कलात्मक चीजों की ओर आपका रुझान तीव्र हो सकता है। वहीं परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे जातकों के लिए समय काफी उत्तम रहने वाला है। तो आइए जानते हैं पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। तो परिवार में धार्मिक कार्यों का आयोजन होगा जिससे मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी। और परिवार में 16 सितंबर के पश्चात आप भवन वाहन खरीदने की भी योजना बनाते हुए नजर आएंगे। परिवार के व्यक्तियों के साथ आपका धन काफी व्यय होगा। धन खर्च होने की भी संभावना बनती हुई इस महीने नजर आएगी। तो आइए जानते हैं मीन राशि के लिए कुछ खास उपाय जो इस सितंबर के महीने को काफी बेहतर बना सकते हैं। तो इस पूरे महीने आपको अपने आत्मविश्वास और मनोबल को जीवन में बढ़ाकर चलने की आवश्यकता होगी। मन में व्यर्थ रूप में तनाव बिल्कुल भी लेकर आपको जीवन में चलने की आवश्यकता नहीं है। यदि जीवन में प्रतिकूल स्थिति निरंतर चल रही है तो वहां पर आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संघर्ष के पश्चात ही जो व्यक्ति का विकास होता है व्यक्तिगत जीवन में वही तीव्र होता है। तो संघर्ष करने से इस महीने आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अपने आत्मविश्वास को, अपने धैर्य को निरंतर बनाकर जीवन में चलते रहने की आवश्यकता होगी। यदि आप ठहर जाएंगे और मन में नकारात्मक विचार लेके बैठेंगे तो नेगेटिव व्यक्तियों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और जीवन में कई प्रकार के तनाव से भी आप ग्रस्त होकर मन में व्यर्थ की चिंताओं को लेकर बैठे ही रह जाएंगे। तो आप धार्मिक उपाय की अगर हम बात की जाए तो 1 सितंबर के दिन अनंत चतुर्दशी के दिन आप भगवान श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं। सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश जी के कई मंत्र हैं, उनको आप निरंतर जप कर सकते हैं। गणेश जी का बीज मंत्र आप जप सकते हैं। वहीं ओम गंग गणपतये नमः मंत्र 108 बार यदि आप जपते हैं तो मन में कई प्रकार की अनुकूल स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। इस दिन गणेश जी की जो प्रतिमा है उसका पार्थिव विसर्जन भी होगा। वहीं 17 सितंबर के दिन पितृमोक्ष अमावस्या है, तो इस दिन आप कुछ न कुछ दान जरूर करें। अपने पितरों से आपको आशीर्वाद लेने की आवश्यकता इस पूरे महीने होगी। इस पूरे महीने मन में व्यर्थ रूप में अच्छी स्थितियों को, यदि आप चाहते हैं कि मन में अच्छी स्थितियां निरंतर बनी हो और व्यर्थ तनाव आपके खत्म हो, तो गायत्री मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।